हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग महाराज ययाति की हम कथा पे डिस्कशन कर रहे हैं और हमने पहले 9वें स्कंद के 18वें अध्याय पे चर्चा की थी। अब हम 19वें अध्याय पे बात कर रहे हैं। तो 19वें अध्याय के जो कथा है वो 18वें को दोहराया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमने ये भी बात की थी कि आपकी और हमारी स्टोरी है ये। बेसिकली इसको हमें ये सोच के पढ़ना या सुनना चाहिए कि ये तो हमारे बारे में बात हो रही है, हम ही हैं ऐसे। अगर हम ये सोचेंगे नहीं किसी और के बारे में बात हो रही है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हमने ये 18वें अध्याय में देखा था किस प्रकार महाराज ययाति का यौवन चला गया उनके ससुर शुक्राचार्य के श्राप से, और फिर वापस उनको यौवन प्राप्त भी हो गया। शर्त ये थी कि वो अपने किसी पुत्र से उसका यौवन ले लें। तो सबने मना कर दिया, 5 पुत्रों में से 4 ने मना कर दिया। 5वें जो पुत्र हैं पुरु, उसने अपना यौवन इनको प्रदान कर दिया। इन्होंने भोग करना शुरू किया। 1000 साल तक भोग करते रहे, सुख प्राप्त नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हुआ। 1000 साल तक करने के बाद जब बिल्कुल थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, हताश हो गए भोग करते करते, तो फिर ये वापस एक बार जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते हैं। तो महाराज ययाति ने देवयानी को बोला, आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। देवयानी आके बैठ गई। तो उन्होंने मजाक में एक कहानी सुनानी शुरू की और उन्होंने बोला कि देखो, एक बकरा था, जंगल में घास चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था। अचानक एक कुएं के पास पहुंचा, देखा उसमें एक बकरी गिरी हुई है। तो बकरी ने आवाज़ लगाई, मुझे बाहर निकालो। तो बहुत सुंदर थी बकरी को बकरा बहुत सुंदर लगा। तो बकरे ने अपने खुरों और सींग से जो कुआं है उसकी मुंडेर को काटना शुरू कर दिया। तो एक ढलान से बना दी। ढलान से बन गई जब, तो जो बकरी है उस पर चलते हुए बाहर आ गई। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्त्री को संतुष्ट करने के लिए, घर को चलाने के लिए कितना अथक प्रयास करना पड़ता है। जैसे वो बकरे ने कितनी मेहनत से वो ढलान बनाई होगी ताकि वो बकरी आराम से चल के बाहर आ जाए। सुविधाएं इकट्ठे करने के लिए बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है पुरुष को। बकरी बाहर आ गई, दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। और एक दिन बकरी को पता चला कि ये जो बकरा है ये दूसरी बकरियों के साथ भी अवैध संबंध बनाता है। तो उसने गुस्से में आके बोला कि मैं जा रही हूँ अपने पूर्व स्वामी के पास, एक ब्राह्मण के पास, अब वही मेरी रक्षा करेगा। तो जैसे महाराज ययाति ने उसके पैर पकड़े थे देवयानी के, बकरे ने भी उसके पैर पकड़े बकरी के, मत जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं। वो गई वहाँ पर, उसने ब्राह्मण को जो है अपनी व्यथा सुनाई बकरी ने। तो ब्राह्मण ने उसके जननांग काट दिए बकरे के। और बकरे ने जब प्रार्थना की, बकरी ने प्रार्थना की, तो उसने योग शक्ति से उसके जननांग वापस जोड़ दिए और फिर से वो सुखपूर्वक जो है वो इंद्रिय तृप्ति करते रहे। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करते रहे, लेकिन उनको संतोष वो प्राप्त नहीं हुआ उनको। तो वहाँ पर अब आप देखिए कितने महत्वपूर्ण श्लोक बोले हैं। महाराज ययाति ने बोला, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवा स्त्रिया ना दुयंती मना प्रीतिम पुंसः काम हतस्य ते। काम हतस्य ते, जो काम से हत है, जो काम वासना से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के पास पूरे संसार का अनाज, धन संपत्ति, पशु, स्त्रियां सब उसके पास आ जाए, लेकिन अगर काम वासना से पीड़ित है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि मना शिष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति। उसको खींचती रहेंगी उसको।
तो भागवतम के ये जो श्लोक है 9, 19, 14, इसमें जो समस्या दिखाई महाराज ययाति ने कि संतुष्ट हो ही नहीं सकता, जो कामी व्यक्ति है, काम वासना से पीड़ित है जो, तो फिर कैसे शांत होगा वो, कैसे उसका मन संतुष्ट होगा। तो प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं भागवतम 10, 33, 39 कोट करके वो बोल रहे हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीरा। कि ये जो हृदय रोग है काम वासना रूपी, ये जो काम वासना रूपी काम वासना रूपी जो हृदय रोग है, ये दूर होगा जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाएगा। जो वेग है इंद्रियों के वेग को संतुष्ट करने की जगह उनको भगवान की सेवा में लगा देगा, तो जाके उसका ये जो हृदय रोग है काम वासना रूपी, ये जाकर तब शांत हो जाएगा। नहीं तो इसके शांत होने की कोई बेसिकली संभावना नहीं है। और उसने महाराज ययाति ने आगे उनको बोला कि देखो, जो इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हुआ है उसकी समय के प्रभाव से इंद्रियां उसकी शिथिल हो जाती हैं उसकी, लेकिन उसका जो मन है उसमें से इंद्रिय तृप्ति करने की भावना जो है वो शिथिल नहीं होती। इंद्रियां शिथिल हो गई लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने की भावना वो कभी शिथिल नहीं होती, वो कभी जर्जर कमज़ोर बूढ़ी नहीं होती, वो यथावत युवा बनी रहती हैं। इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हताश हो जाते हैं, और जब ये जो हताशा है इसी से दुनिया भर की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं इससे। और उन्होंने बोला कि इंद्रियां ये जो हैं, जो मन है और इंद्रियां इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ताकतवर है, बलवान है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी है उसका भी मन हर लेती है। और उन्होंने बोला मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न अविविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। मूर्ख की बात छोड़ दो, मूर्ख है वो तो पशु के समान लगा ही रहेगा, वो आ निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानाम। पशु मनुष्य बराबर चल रहे हैं, आ निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, लेकिन जो विद्वान है जिनको पता है नहीं इसके अलावा भी कोई इससे श्रेष्ठ भी कोई वस्तु है, वो लोग भी इंद्रियों के वेग में आके फंस जाते हैं। इसलिए महाराज ययाति ने बोला कि अपनी माता बहन अपनी पुत्री के साथ भी निकट होकर एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। हमें भागवतम में प्रसंग में मिलता है, ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री का भोग करने की भावना जागृत हो गई थी, उस कारण उन्होंने अपना शरीर भी वो त्यागना पड़ा उनको। तो उन्होंने बोला कि भाई इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है हजारों साल आपने भोग कर लिया तो कम हो जाएंगे, नहीं। उन्होंने बोला जैसे आग बुझाने का तरीका ये नहीं है कि उसमें आप घी डालो, घी डालने से एक बार एकदम से थोड़ी सी आग कम होती है, लेकिन फिर एकदम से भड़क जाती है आग। इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से आप इंद्रियों को संयमित संतुष्ट नहीं कर सकते। मन को संतुष्ट करने का, इंद्रियों को संतुष्ट करने का तरीका वैराग्य है, रिनंसिएशन है। उससे बाहर निकलेंगे तो जाकर जान छूटती है। अगर हम इंद्रिय संतुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। महाराज ययाति ने बोला ये तुम्हारे लिए भी उपयुक्त है, ये बात मेरे लिए भी उपयुक्त है। और ये जो बकरा है ये मैं हूँ, और जो बकरी है ये तुम हो। और प्रभुपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं जो बकरी है देवयानी है, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति भोग के प्रतीक है। जब तक उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। हमारे आचार्य भी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े योगी महात्मा उनका भी मन शांत नहीं होता
जो भगवान कृष्ण की एकांतिक शरण ले लेता है, केवल और केवल उसका जो है मन शांत हो सकता है। अदरवाइज मन शांत करने का और कोई तरीका नहीं है। ये सोचना पड़ेगा कि जो इंद्र तृप्ति है ये हमारे स्वरूप के विरुद्ध है। हमारा स्वरूप सेवा करना है, हमारा स्वरूप भोग करना नहीं है। ऐसा समझाकर महाराज ययाति ने घर का त्याग किया, संपत्ति बच्चों में बांट दी और घर छोड़ के चले गए। भगवान को स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया और भगवत धाम चले गए। देवयानी ने भी ऐसा ही किया। देवयानी ने भी घर के प्रति अपनी आसक्ति को ख़त्म किया, भगवान का ध्यान किया, भगवत धाम भी चली गई। और बताया कि जब महाराज ययाति ने भगवान का स्मरण किया तो फेमस हो गए वो। जैसे भगवान प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण प्रसिद्ध है, ऐसे भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो उनकी भक्ति में लगते हैं, वो भी उन्हीं के समान प्रसिद्ध हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद एबे यश घुषुक त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद का यश भी तीनों लोकों में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? क्योंकि भगवान का यश फैला हुआ है तीनों लोकों में। भगवान के बराबर ही भगवान के भक्तों का यश फैल जाता है। तो महाराज ययाति का भी यश फैल गया क्योंकि उन्होंने भौतिक शरीर का त्याग किया और आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम चले गए। तो ये महाराज ययाति हैं, ये हम ही लोग हैं। हम अपने घर के स्वामी हैं, हम राजा हैं अपने घर के। हम सोचते हैं अहम ममेति, मेरा घर है, ईश्वरो हम अहम भोगे, सिद्धो हम बलवान सुखी। ये महाराज ययाति जो इंद्रिय भोग में लिप्त है, उनका ऐसा सोचना होता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राजा हूँ, सब कुछ मेरे भोग के लिए है। लेकिन भगवान की दया से अगर मन में हताशा आ जाए, अगर मन में इंद्रिय तृप्ति विशेष रूप से काम वासना के प्रति अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, फिर एक आशा की किरण खड़ी हो जाती है बाहर निकलने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हर भक्त को योजना बनानी चाहिए कि वो 50 वर्ष के बाद में वो अपने घर में आसक्ति को घटाए और वानप्रस्थ संन्यास के बारे में सोचे, गंभीरता से इस पर विचार करें। ये हर भक्त का कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि भौतिक संसार से बाहर निकलना और आध्यात्मिक शरीर में भगवान की उत्तम से उत्तम सेवा करना ही जीव का परम कर्तव्य है। और जो इस कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाते हैं, उन्हीं को सिद्ध पुरुष, उन्हीं को वैकुंठ धामवासी कहते हैं उनको। तो हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य है कि आप यथासंभव प्रयास करें, योजनाएं बनाएं। ये जान लें कि आग में घी डालने से आग कभी भी शांत नहीं होगी। इंद्र तृप्ति से कभी भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं हो सकती। ये जो ओशो की है संभोग से समाधि, सबसे बोगस और घटिया विचार है। भागवतम स्पष्ट रूप से बता रही है कि इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से कभी आप इंद्रियों को शांत नहीं कर सकते। जो भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो मृग तृष्णा में जी रहे हैं। तपती बालू को, तपती रेत को जैसे एक हिरन मृग रेगिस्तान में पानी का एक तालाब समझ लेता है और भागता है वहाँ पे। पहले से ही प्यासा है, पहले से ही प्यासा है, और भाग के वहाँ तक पहुँचता है तो उसके हाथ तपती हुई रेत ही आती है और तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसे ही अगर हम इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से अगर इस सुख संतोष रूपी मृग तृष्णा को ढूंढेंगे, कभी नहीं मिलेगी। जैसे भागवतम 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में बताया है, कृष्ण भावना भावित होने से, भगवान की सेवा में जुड़ने से सिद्धि, सुख, शांति प्राप्त होगी। और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।